हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो को देखने वाले हैं। और इसमें हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 का सोल्यूशन खोजने लगते हैं। वो 5th सेमेस्टर में पढ़ना है, उसका वीडियो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। ये 6th सेमेस्टर का है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन ना करें, ठीक है। तो देखिए, 4 का जो एक क्वेश्चन है हमारा, 4 का ए और बी, एक न्यूमेरिकल है एक थ्योरी है, दोनों को हम कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन करना। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ट बाय एन इनफाइनाइट स्लोप, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफाइनाइट स्लोप इन कोहेजनलेस सॉइल। जो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप जो चैप्टर है, उसको जो पढ़े होंगे उनके लिए ये टॉपिक कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप चीज़ों को पहले मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं जो एक बार में समझ में नहीं आया तो नहीं आएगा, आएगा समझ में, बशर्ते आप धीरे धीरे मतलब वीडियो को देखिए। 2x पे देखना है 2x पे देख लीजिए, 1.5 पे देखना है तो 1.5 पे देख लीजिए। हम स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए बोल ही देते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए एग्जाम में। तो चलिए पहले एक वीडियो आप लोग देख लीजिए, इनफाइनाइट स्लोप का स्लोप क्या होता है, उसके बाद इस पे देखिएगा। चलिए अब हम लोग स्लोप को एक फिगर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आप लोगों को पहाड़ दिखाई दे रहा होगा और एक तरफ आप लोगों को नदी दिखाई दे रहा होगा, और दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो स्लोप का एंगल हो जाएगा, ठीक है। जब यही स्लोप इनफाइनाइट एक्सटेंड तक रहेगा, अनलिमिटेड एक्सटेंड तक रहेगा, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट स्लोप। और जो यही जो स्लोप है मेरा, जो फाइनाइट स्लोप तक रहेगा, मतलब अनलिमिटेड एक्सटेंड तक नहीं होकर कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फाइनाइट एक्सटेंड तक रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट स्लोप, ठीक है। अब चलिए हम कॉपी पर इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो देखिए इनफाइनाइट स्लोप अब क्या होता है। क्वेश्चन बोल रहा है इनफाइनाइट स्लोप, ठीक है। देखिए इनफाइनाइट स्लोप क्या होता है, देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट स्लोप, a constant slope of unlimited extent having uniform soil properties at same depth below the free surface is known as infinite slope। क्या है, कुछ समझ में नहीं आया? देखिए फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मेरा है ग्राउंड का सबसे हॉरिजेंटल पोर्शन होता है वो, और ये मान लीजिए एक मेरा इधर से पहाड़ वहाड़ गया है, और ये है मेरा ग्राउंड का लेवल यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्राउंड मेरा भरा हुआ है। ये देखिए ये मेरा मिट्टी है भरा हुआ, ये मेरा सॉइल, इधर मेरा पहाड़ था, माउंटेन, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, इधर मेरा है सॉइल। अब मेरा सॉइल जैसे जैसे स्लोप बनेगा, ऐसे करके स्लोप बन रहा है ना, ये देखिए स्लोप। अब सॉइल का टेंडेंसी क्या होगा, सॉइल का टेंडेंसी होगा नीचे गिरने का, सॉइल का टेंडेंसी होगा नीचे गिरने का, ठीक है। जैसे ऐसे करके स्लोप को अगर बढ़ा दीजिएगा आप लोग, तो सॉइल का टेंडेंसी होगा नीचे गिरने का। जैसे पहाड़ के किनारे रोड वोड रहता है ना, तो सॉइल का टेंडेंसी क्या रहता है, पहाड़ के ऊपर जो पत्थर है, जो छोटा या बड़ा स्टोन है, उसकी टेंडेंसी होती है नीचे गिरने का। नीचे गिर के कहाँ जाएगा, वो ज़मीन पे आ जाएगा। रोड है तो रोड पे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो यही स्लोप है मेरा। देखिए ये मेरा स्लोप है ना, और ये मेरा ग्राउंड का लेवल। अब सॉइल का टेंडेंसी है नीचे गिरने का, और सॉइल का टेंडेंसी नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। सॉइल की टेंडेंसी है इधर गिरने का, ठीक है, इधर गिरने का सॉइल की टेंडेंसी है, बट इस सॉइल का अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। जब तक ये इक्वल है तब तक ये बना रहेगा। जब तक ये फोर्स कम हो जाएगा, ये फोर्स कम हो जाएगा, एक्चुएटिंग फोर्स इसको बोलते हैं। जब मेरा इसको बोलेंगे रेजिस्टिंग फोर्स। जब ये मेरा फोर्स कम जाएगा, ये फोर्स बढ़ जाएगा, तो सॉइल मेरा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। समझे नहीं समझे, फिर से समझिए। ये मेरा था सॉइल, सॉइल का टेंडेंसी है स्लोप के कारण नीचे गिरने का, स्लोप के कारण नीचे गिरने का, ठीक है। और सॉइल के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो इस सॉइल को पकड़ के रखे है। अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। जब ये फोर्स मान लीजिए 5 है, ये फोर्स 5 है, तब तक तो ये रुका हुआ है, ठीक है। ये फोर्स 4 है, फिर भी ये रुका रहेगा। ये फोर्स 3 है, फिर भी ये रुका रहेगा। जखने ये फोर्स 5 से बढ़कर 6 हो गया,
तो सॉइल मेरा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सॉइल मेरा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा स्लोप, यहाँ जहाँ तक हमको स्लोप दिख रहा होगा उसको बोलेंगे फाइनाइट स्लोप। और जो अनलिमिटेड एक्सटेंट तक है, जो स्लोप को हम देख ही नहीं पाएंगे, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट स्लोप। ये जा रहा कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है। तो यही लिखे हैं हम। अब आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आएगा, देखना। अ कांस्टेंट स्लोप ऑफ अनलिमिटेड एक्सटेंट का इसका आता पता नहीं, अनलिमिटेड एक्सटेंट, और यहाँ पे इनफाइनाइट एक्सटेंट लिख दो हम लोग, इनफाइनाइट एक्सटेंट। ठीक है, हैविंग यूनिफॉर्म सॉइल प्रॉपर्टीज एट सेम डेप्थ बिलो। इसका क्या मतलब हुआ, इसके नीचे जो सॉइल है मेरा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हर एक जगह सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बिलो द फ्री सरफेस इज नोन एज क्या, इनफाइनाइट स्लोप। अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा। इनफाइनाइट स्लोप क्या है, इनफाइनाइट स्लोप जो इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैला हुआ है उसको बोल देंगे इनफाइनाइट स्लोप। ठीक है, और उसका प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए अप टू द डेप्थ, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जितना तक उसका डेप्थ है, हर एक डेप्थ पर किसी भी पॉइंट को आप ले लो, वहाँ पर सॉइल का प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है रियलिटी में, सॉइल का प्रॉपर्टीज हर एक जगह चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट स्लोप आप लोग समझ गए। अब देखिए, द फेल्योर इज ट्रांसलेशनल फेल्योर along a surface parallel to the slope। ये भी समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए, ये मेरा था सॉइल का सरफेस, ये मेरा ग्राउंड सरफेस, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना। देखिए, ये था मेरा क्या, ये था मेरा एक्चुअल, और जब ये मेरा स्लोप नीचे गिर गया तो ये बन गया इसका स्लोप। तो ये लाइन एक दूसरे के हमेशा पैरेलल रहता है। ये अभी कर्व हम दिखाने के लिए दिखा दिए हैं, बट एक्चुअल में ये फिगर होता है। देखिए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है। द फेल्योर इज ट्रांसलेशनल फेल्योर। इनफाइनाइट स्लोप में फेल्योर कैसा होता है, ट्रांसलेशनल फेल्योर होता है, अलोंग अ फेल्योर सरफेस पैरेलल टू द स्लोप। आप ये लाइन और ये लाइन लिख देना और इसको ये फिगर बना देना। तो इनफाइनाइट स्लोप क्या होता है ये आप समझ गए। जो स्लोप इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैला हुआ होता है उसको बोल देते हैं हम लोग क्या, इनफाइनाइट स्लोप। और इस तरह का आप एक फिगर बना दीजिएगा। और इसका फेल्योर सरफेस कैसा होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पर ले लो, ये भी ले लो और ये भी ले लो। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है मेरा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन। क्या निकालना हमको, एक्सप्रेशन किसके लिए, कोहेशन लेस सॉइल के लिए इनफाइनाइट स्लोप का। ठीक है, तो देखिए उसको भी हम लोग करते हैं। ये थोड़ा टफ होगा, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये अभी हम प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन डालते हैं और इसके बाद जो टॉपिक डालेंगे वो इम्पोर्टेंट होगा, वो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, हाँ आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। देखिए, ये मेरा लेवल है, ये मेरा स्लोप है, इसको हम लोग बोले एंगल बीटा। ये मेरा क्या है, स्लोप है। और इनफाइनाइट स्लोप है तो इसका फेल्योर सरफेस कैसा होता था, पैरेलल होता था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। ये ग्राउंड लेवल था मेरा। ठीक है, ये सब में मिट्टी भरा हुआ, इधर भी मिट्टी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा एक विड्थ कंसीडर कर लिए। ये मेरा सॉइल एलिमेंट है। ठीक, अब ये एंगल देखिए, ये एंगल बीटा, तो ये भी एंगल बीटा। बस समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं कहीं इस टॉपिक उठा ले रहे हैं और देखना चालू कर दे रहे हैं, तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा और समझने की कोशिश भी करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, ये मेरा, इसको बोल रहे हैं हम क्या, एच। तो ये क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा एच कॉस बीटा। क्यों हुआ बीटा, देखिए ये और ये मेरा था क्या, एच, और ये मान लीजिए थीटा, कॉस थीटा लगा लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, इसके नीचे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बेस इसका क्या होगा, बी होगा एच कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी एच कॉस थीटा। तो ये आ गया एच कॉस थीटा।
ठीक है, यहाँ तक किसी को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम आगे चलते हैं। जब सॉइल क्या करेगा, सॉइल इधर मूव करेगा, ऐसे ऐसे सॉइल की टेंडेंसी होगा ना इधर जाने का, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसको हम बोल दिए एफ। एफ जब आप 12th में पढ़ोगे, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है, तो हम लिख दिए एफ बराबर म्यू इंटू एन। एफ क्या है मेरा, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। आप लोग को मतलब समझ में आ रहा है तो देखते जाइए, नहीं आ रहा समझ में ना तो हम लास्ट में एक ऐसा ट्रिक बता देंगे ताकि आप आसानी से ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए, दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा एडजस्ट करने दीजिए हमको। देखिए ये मेरा बीटा एंगल था बीटा, और ये मेरा सॉइल का मास था, ये वाला मास यहाँ। तो इसका क्या होगा, इसका वेट होगा नीचे, इसको बोल देते हैं हम क्या, बीटा। बीटा एंगल था ना, बीटा। अब इस डायरेक्शन में इधर सॉइल क्या होगा, इधर मूव करेगा सॉइल, जिधर सॉइल मूव करेगा उसको बोलते हैं हम एक्चुएटिंग फोर्स। इसको बोलते हैं, जिधर सॉइल मूव करेगा इसको बोलेंगे एक्चुएटिंग फोर्स। लिख देते हैं हम लोग एक्चुएटिंग फोर्स। एक्चुएटिंग फोर्स को हम अभी टी से डिनोट करते हैं। और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल को हम एन से डिनोट करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। यहाँ तक थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, रुक जाइए, आप लोग दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है। देखिए अब ये क्या होगा, इसी तरह जैसे हम लोग ये किए थे, जिस डायरेक्शन में एंगल बनाता है तो ये हो जाएगा डब्लू कॉस बीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, डब्लू साइन बीटा। यहाँ तक किसी को थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग को निकालना है वेट, हम लोग को निकालना है वेट। देखिए ये जो है डब्लू कॉस थीटा, ये नॉर्मल के बराबर होगा ना, ऊपर में एक फोर्स नीचे में एक फोर्स, दोनों फोर्स हमेशा बराबर होता है। तो एन क्या होगा, एन होगा मेरा डब्लू कॉस थीटा, डब्लू कॉस थीटा। और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा फिर, फ्रिक्शन फोर्स म्यू को जगह हम लिखते हैं 10 आप लोग 10th में पढ़े होंगे। म्यू की जगह क्या लिख दे, 10 और एन की जगह डब्लू कॉस थीटा, डब्लू कॉस सॉरी बीटा होगा यहाँ पे। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कंसीडरिंग, बस आप लोग देखते जाइए, थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा हम समझ रहे हैं, बट आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। लाइटिंग नहीं आ रहा, चलिए अब आप लोग को दिख रहा होगा, कंसीडरिंग यूनिट विड्थ इनसाइड। तो हम लोग बी को ले लेते हैं कितना, कंसिडरिंग यूनिट विड्थ इनसाइड। ये जो देख रहे हैं ये अंदर में कितना गया हुआ है, ये जो है ना अंदर में कितना गया है उसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं गामा किसके बराबर होता है, वेट अपन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट अपन वॉल्यूम। हमको वेट निकालना है, क्या होगा, गामा इंटू वॉल्यूम। ये है वेट और ये है क्या मेरा वॉल्यूम। अब देखिए हमको वेट निकालना है, गामा इंटू वॉल्यूम। तो गामा इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू इनसाइड विड्थ, इनसाइड विड्थ दिख रहा है आपको। अब देखो गामा, एरिया को क्या लिख सकते हैं, एरिया को लिख सकते हैं हम लोग, देखिए एरिया ये ले लेते हैं हम लोग कितना, बी
यह बी नहीं चल रहा, ये है मेरा कितना बी विड्थ यूज अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो मेरा डेप्थ है वो कितना है एच कॉस थीटा, तो लिख देते हैं गामा, एरिया देखिए एरिया बी इंटू एच कॉस थीटा, बी गुना एच कॉस थीटा गुना इनसाइड विड्थ कितना माने, इनसाइड विड्थ अंदर का विड्थ 1 ले लिए है, इनसाइड विड्थ 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया गामा बी एच कॉस बीटा, ये पे बीटा का ले जाओ लोग, थीटा लिखा जा रहा है हमसे बार बार, गामा बी एच कॉस बीटा। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मेरा डब्लू आ गया, डब्लू आ गया मेरा क्या गामा बी एच कॉस बीटा, गामा बी एच कॉस बीटा आ गया। अब देखिए ये जो मेरा था क्या वेट निकल गया सॉइल मास का। अब हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना था मेरा देखो 10 फाई डब्लू कॉस बीटा, और डब्लू हम निकाले हैं उसका मान पुट कर देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या था मेरा डब्लू कॉस बीटा 10 फाई, डब्लू यहाँ से पुट कर दो तो क्या होगा गामा बी एच कॉस स्क्वायर बीटा और 10 फाई। ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स निकल गया। फ्रिक्शन फोर्स को ही हम बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स, जो सॉइल को नीचे आने से रोक रहा था, यही तो था मेरा फ्रिक्शन फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स किसके बराबर आ गया मेरा देखिए 10 फाई, ये वाला लिख रहे हैं 10 फाई को अलग कर दिए, गामा बी एच कॉस स्क्वायर बीटा, इसको आप लोग डब्बा बना लो। रेजिस्टिंग फोर्स निकल गया। अब फोर्स नीचे कितना आ रहा था देखो ये फ्रिक्शन फोर्स जो इस सॉइल को नीचे आने से रोक रहा था वो फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल लिए, और सॉइल कैसे बाहर आ रहा था देखो डब्लू साइन बीटा से नीचे आ रहा था, तो वो भी हम लिख लेते हैं। इसको क्या बोले थे नीचे वाले फोर्स को एक्चुएटिंग फोर्स, उसको हम टी से डिनोट किए थे, तो ये भी लिख लीजिए अंदर। रुक जाइए आप लोग, एक नया पेज लेते हैं। देखिए बताइए ना आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, लाइट है नहीं यहाँ पे। देखिए आप लिखिए आप लोग एक्चुएटिंग फोर्स, इसको टी से डिनोट किए थे ना, ये कितना था देखिए ये जो फोर्स नीचे आ रहा था उसी को तो बोले थे एक्चुएटिंग फोर्स, और ये किसके बराबर है डब्लू साइन बीटा के बराबर है, डब्लू साइन बीटा। और टी हम डब्लू निकाले थे तो कितना आया था देखो डब्लू निकाले थे तो आया था गामा बी एच कॉस बीटा, गामा बी एच कॉस बीटा इंटू ये साइन बीटा लिख दो यहाँ साइन बीटा। डब्लू किसके बराबर था डब्लू था गामा बी एच कॉस बीटा, यहाँ पुट किए तो ये आ गया मेरा एक्चुएटिंग फोर्स। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है वो डाल के आंसर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लोग को दिख रहा है कि नहीं देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके बराबर होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर होता है रेजिस्टिंग फोर्स। क्या हो गया पेन भी नहीं चल रहा है आज। रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एक्चुएटिंग फोर्स। देखो रेजिस्टिंग फोर्स हम लोग कितना निकाले थे, रेजिस्टिंग फोर्स निकाले थे 10 फाई गामा बी एच कॉस स्क्वायर बीटा, तो लिखो यहाँ पे 10 फाई गामा बी एच
कॉस स्क्वायर बीटा, और एक्चुएटिंग फोर्स यहाँ पे निकाले हैं, क्या है, गामा बी एच कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। गामा बी एच से गामा बी एच खत्म, और एक कॉस बीटा से एक कॉस बीटा खत्म। अब क्या बचा यहाँ पे, टेन पाई इंटू कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। अब देखिए टेन पाई साइन बीटा, और ये जो कॉस बीटा बचा उसको हम नीचे ले आते हैं, कॉस बीटा टेन पाई अपॉन साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा क्या होता है, टेन बीटा। तो यहाँ से आ गया मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS टेन पाई अपॉन टेन बीटा। यही आपको बताना था, क्वेश्चन में एनालिसिस करना था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यहाँ पर लिख दीजिए ड्राइव फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये आ गया मेरा टेन पाई अपॉन टेन बीटा। अब आप लोग को मान लीजिए हमको कुछ नहीं आता तो कैसे आया, कुछ वीडियो में समझ में ही नहीं आया तो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए आप लोग। आपको मात्र दो चीज़ याद रखना है। एक आपको याद रखना है ये वाला इक्वेशन, रेजिस्टिंग फोर्स का इक्वेशन, गामा बी एच कॉस स्क्वायर बीटा और टेन पाई, और एक फार्मूला ये याद रखना है एक्चुएटिंग फोर्स का, गामा बी एच कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों को लिख के भाग दे देना है, और ये मेरा आ जाएगा टेन पाई अपॉन टेन बीटा। और यहाँ पर लिख दीजिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आया, टेन पाई अपॉन टेन बीटा। तो चलिए ये मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको अब हटाने दीजिए मुझे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है मेरा, ये था मेरा न्यूमेरिकल 4 का बी का ही। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लीजिए आप लोग। फिर हमको एडजस्ट करने दीजिए आप लोग। हाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है जो दिया हुआ है ना, पहले उसको लिख लेते हैं। द सॉइल ऑफ ए, लाइट जा रहा है फिर लाइट आ रहा है, देखिए छोटी हटाइए उसको। द सॉइल ऑफ ए 21 डिग्री इनफाइनाइट स्लोप। इनफाइनाइट स्लोप की बात कर रहा है तो पहले हम लोग इनफाइनाइट स्लोप बना लेते हैं। ये कितना दिया हुआ एंगल, बीटा, कितना बीटा का मान 21 डिग्री, ठीक है। सब्जेक्टेड टू ए फुल डेप्थ सीपेज। अभी मतलब आपको एक अचानक से ही न्यूमेरिकल दे दिए हैं तो समझ में नहीं आ रहा होगा, हम प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन बेसिकली करवा रहे हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा ना उसमें हम पूरा मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर न्यूमेरिकल, उसके ऊपर थ्योरी कराएंगे, तो आपको सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसको भी देख के आप एक दो बार देख के वीडियो और बना लीजिएगा ताकि ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसको देख के आप नोट्स बना लेना और एग्ज़ाम में जाके लिख के आ जाना। ये हम इनफाइनाइट स्लोप है मेरा, फुल डेप्थ सीपेज है तो वाटर कहाँ तक होगा, ऊपर तक होगा। और देखिए द सॉइल प्रॉपर्टीज है गामा सेट कितना दे दिया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कोहेजन भी दिया हुआ है, कितना कोहेजन दिया हुआ है 11 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोहेजन भी दिया हुआ है, ताने दिख रहा है कि नहीं, कोहेजन भी दिया हुआ है। और फाई का मान कितना दिया है, इंटरनल फ्रिक्शन 15 डिग्री। हमको बताना है डिटरमाइन द लिमिटिंग डेप्थ एच। हमको ये वाला जो है ये एच ये हमको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग। हम जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इस केस में सबमर्ज के केस में क्या होता है, सबमर्ज के केस में होता है ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा डायरेक्ट, सी डैश प्लस गामा सबमर्ज एच सी, ये जो है लिमिटिंग डेप्थ वो कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 फाई बट्टा, यहाँ पे सबमर्ज है तो नीचे सेट आप लोग लिखिएगा, सेट एच सी कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। थोड़ा बड़ा फार्मूला है बट उतना भारी भी नहीं है, ये बहुत आसान ही फार्मूला है। सी डैश लिख दिए, गामा सबमर्ज्ड एच सी कॉस स्क्वायर बीटा 10 फाई, उसके बाद गामा सेट एच सी कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। अब फॉर कैलकुलेटिंग
for calculating limiting depth consider h बराबर 1, सॉरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर 1। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 लिख दो यहाँ पे। सी का मान कितना दिया हुआ है 11। गामा समझ का फार्मूला होता है गामा सेट माइनस गामा डब्लू। ठीक है, हमको एच कैलकुलेट करना है। कॉस स्क्वायर बीटा का मान कितना है 21 डिग्री। टेन फाइव का मान कितना है 15 डिग्री अपॉन गामा सेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो गामा सेट दिया हुआ है कितना 18, तो यहाँ पे 18 लिखो। एच सी हमको कैलकुलेट करना है। कॉस बीटा का मान कितना था 21 डिग्री और साइन बीटा 21 डिग्री। अब यहाँ से ये जो वाला टर्म है इसको इधर ले आओ। ये क्या होगा एच सी कॉस 21 डिग्री इंटू साइन 21 डिग्री बराबर 11 प्लस गामा सेट मेरा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो गामा सेट दिया हुआ है 18। गामा डब्लू कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ले लेंगे 9.81। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं 11 ये लिख दिए, 18 माइनस गामा डब्लू नहीं दिया हुआ था 9.81। एच हमको कैलकुलेट करना है। कॉस स्क्वायर थोड़ा इरिटेटिंग आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को इधर उधर से, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और 10 15 यहाँ से हम लोग एच सी का मान निकालना है। एच सी ये कॉस 21 इंटू साइन 21 माइनस ये वाला जितना टर्म है उसको हम इधर ले आ रहे हैं। इसमें एच सी था, इसमें भी एच सी है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा 18 माइनस 9.81 कॉस स्क्वायर 21 डिग्री 10 15 डिग्री बराबर कितना 11, ये बच जाएगा। अब यहाँ से एच सी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 11 बट्टे कॉस 21 माइनस साइन 21 माइनस 18 माइनस 9.81 कॉस स्क्वायर 21 डिग्री 10 15 डिग्री, जो आ जाएगा मेरा वो हो जाएगा उतना मीटर आंसर। देखिए हम कैलकुलेट करते हैं कितना आता। 11 बट्टा ब्रैकेट कॉस 21, ठीक है, फिर गुना साइन किधर है, हाँ साइन 21, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट 18 माइनस 9.81, फिर कॉस स्क्वायर 21, फिर गुना 10 15। देखिए कितना आता है, सिंटैक्स एरर आ गया। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर में एक बार में नहीं आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा 11 अपॉन कॉस 21 और साइन 21 कितना होगा देख लेते हैं। कॉस 21 गुना साइन 21, ये आ गया 0.3345 माइनस ये है मेरा 18 माइनस 9.81, फिर गुना कॉस स्क्वायर 21, फिर गुना 10 15, ये आ गया माइनस 1.9126। देखिए हम लोग कहीं पे गलती कर रहे हैं। देखिए ये जो मेरा था 18, जब ये इधर मल्टीप्लाई करके आएगा तो हम यहाँ पे 18 लिखना भूल गए थे। 18 और इसमें भी गुना 18 हो जाएगा और फिर यहाँ भी 18 हो जाएगा, ठीक है। तब हो जाएगा 11 अपन 18, ये जाएगा इधर भाग में, माइनस 98.9 18 माइनस 9.81 कॉस स्क्वायर 21 10 इतना। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा डायरेक्ट कैलकुलेटर में देंगे, ठीक है, तब डायरेक्ट आप आंसर आ जा रहा है 2.6767 मीटर आंसर मेरा। देखिए डायरेक्ट हम कैलकुलेटर में सॉल्व किए हैं तो इतना आ गया।
तो कुछ नहीं था इस भी क्वेश्चन में, ये फार्मूला आपको याद रखना था। सारा का सारा वैल्यू दिया हुआ था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 ले लिए थे, सी का मान, गामा सबमर्ज्ड, गामा सेट, सारा का सारा मान दिया हुआ था और लास्ट में मेरा आंसर आ गया। तो चलिए यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और थ्योरी के साथ थ्योरी ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि थ्योरी आ रहा है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा। और इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको समझने में दिक्कत आया होगा, बट 1-2 बार आप देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। और इधर उधर से इरिटेटिंग आवाज़ आ रहा होगा तो आप लोग थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।